जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आने वाला है जीवन का एक ऐसा समय जहां पर आपकी किस्मत लेगी यू टर्न। कुछ ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं आने वाले समय में गोचर में जो आपको बहुत आनंद और बहुत बड़ा लाभ दे सकती है। आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। इसी विषय को विस्तार से मैं आपके सामने समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, लेकिन इसमें दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने वाली है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हमारा ये जो कार्यक्रम है ये चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि से यानी आपके चंद्रमा से, अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा 9 नंबर में बैठा है या आपका बोलता नाम धनु राशि पर है तो यह वीडियो आपके लिए। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं बृहस्पति, और जहां बृहस्पति की बात होती है वहां ज्ञान की बात अवश्य आती है, विवेक की बात आती है, समझदारी की बात आती है, सही समय पर अहम फैसले लेने की बात आती है। वो सारे गुण आपके भीतर मिलते हैं। आपकी राशि है धनु और धनु राशि के मालिक हैं बृहस्पति। ये बृहस्पति की अग्नि तत्व की राशि है, यानी ये गुरु भी हैं, आचार्य भी हैं, तो इनके भीतर दंड देने की क्षमता भी है। ऐसा प्लेनेट यानी ऐसी राशि के व्यक्ति जो होते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी एनर्जेटिक भी होते हैं, क्योंकि इनकी राशि अग्नि तत्व राशि में आती है, धर्म त्रिकोण राशि में आती है, यानी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले, विवेक और समझदारी वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो अब आने वाले समय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना विवेक और अपनी समझदारी का पूर्ण इस्तेमाल करना है, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है, क्योंकि गोचर बढ़िया आ रहा है, लेकिन अगर आपने अपनी तरफ से कोई ऐसी गलतियां कर दी जिससे आपको नुकसान हो सकता है तो उस बीच का विशेष ध्यान रखना है आपको। क्योंकि अगर कोई गोचर आपको कुछ देने वाला है लेकिन आप उसे अपने कर्मों से खराब भी कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन व्यक्ति के अंदर कोई बैड हैबिट्स लग गई या किसी प्रकार का कोई घमंड या जल्दबाजी आ गई तो उसने अपना नुकसान कर लिया। तो सबसे विशेष बात है अपनी राशि के मालिक बृहस्पति को जागृत करें, अपने विवेक और अपने समझदारी को साथ में रखते हुए आने वाले समय में डिसीजंस लें। अब देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि वर्तमान में शनि आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर गोचर कर रहा है। अब तीसरे घर का जो शनि होता है वो राशि से तीसरे में शुभ ही माना जाता है। 7.5 खत्म आप तो होगी पूरी तरीके से। चंद्रमा से तीसरे घर में शनि आ गए। अब ये शनि वक्री हो रहे थे अब तक, लेकिन अब 4 नवंबर को मार्गी होंगे। तो सबसे पहला और सबसे शुभ परिवर्तन आपके लिए शनि का कि आपके धन भाव का स्वामी और आपके तीसरे का स्वामी वक्री होकर चल रहा है, यानी पैसे से संबंधित किसी प्रकार की उलझन या परेशानी होना, यात्राओं में तकलीफ होना, ट्रांसफर्स का ना होना, दूर स्थान से कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काम आपका पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। तो अब आप देखिए 4 नवंबर के बाद जब आपके धन और साहस दोनों भाव के स्वामी शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट चलना शुरू कर देंगे, तो ये धन के लिए कहीं ना कहीं शुभ माना गया है कि धन का स्वामी मार्गी स्थिति में। शनि तीसरे घर में मार्गी होंगे, पंचम भाव पे दृष्टि देंगे। अगर संतान और संतान से संबंधित कोई भी योजना बना रहे हैं, संतान कंसीव नहीं हो रही, संतान से संबंधित कोई समस्या है तो वो सॉल्व होगी। एजुकेशन से रिलेटेड जो कोई समस्या है वो यहाँ सॉल्व होती दिखाई देंगी। शनि 12वें घर पे दृष्टि दे रहे हैं तो नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, स्थान परिवर्तन चाहते हैं, जगह परिवर्तन, मकान परिवर्तन चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है तो वो यहाँ संभावना बन जाएंगी। जैसे जैसे समय आगे चलेगा वैसे वैसे स्थिति आपके लिए शुभ होंगी। शनि की 12वें घर पे पड़ रही दृष्टि इस बात को बताती है कि ये स्थिति आपको टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्रा से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेन ट्रैवलिंग से लाभ देगी। यानी शनि का सीधा होना आपके जिंदगी में स्थितियों को सीधा चलाने वाला हो जाएगा, आप ये मान सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पंचम भाव के अंदर गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये जितने भी धनु राशि वाले लोग हैं इनको इस गुरु राहु के दोष ने पीड़ित किया है। अप्रैल के महीने से गुरु राहु का दोष बनना शुरू हुआ, 30 अक्टूबर तक गुरु राहु का दोष पंचम भाव में बनेगा। और पंचम भाव बुद्धि का भाव, बुद्धि से भ्रमित होना, डिसीजंस का ठीक प्रकार से ना होना, एजुकेशनली प्रॉब्लम आना। पहले लगता था कि बहुत अच्छी कैचिंग पावर है,
जो याद कर लेते थे वो याद रहता था, सब कुछ ठीक था। लेकिन अब कैचिंग पावर डाउन हो गई, अब कन्फ्यूजन बढ़ गया, अब भ्रमित ज़्यादा होने लगे, अब डिसीजंस को आराम से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि है और बुद्धि से ही जीवन में सब कुछ है। बुद्धि से शिक्षा है, बुद्धि से रिलेशनशिप्स हैं, बुद्धि से नौकरी है, बुद्धि से ही आपकी व्यापारिक स्थितियां हैं। जब आपके निर्णय ही करेक्ट नहीं है, जब आपकी सोच विचार ही करेक्ट नहीं है, जब आपके सुझाव ही करेक्ट नहीं है, तो आप जीवन में कैसे सही तरीके के मार्ग पर चल जाएंगे। तो ये गुरु राहु का गुरु चांडाल दोष आपके भीतर प्रॉब्लम्स इसने दी हैं, और ये पंचम में बैठा है, बुद्धि स्थान पे बैठा है, इसलिए इसने प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया। इसीलिए इसको कहा गया गुरु चांडाल दोष। तो बहुत बार व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ाहटपन आना, एग्रेशन आना, किसी भी बात को लेकर उसके मन में कोई भी परेशानी होना, सही समय पर सही निर्णय न लेना, कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होना भी यहाँ से ही दिखता है। अब 30 अक्टूबर 2023 में जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, राहु उल्टी गति चल के आपकी राशि से चौथे घर में जाएंगे। ये दूसरा बहुत अहम और बहुत खास परिवर्तन है आपके लिए, क्योंकि राशि से चौथे घर के अंदर राहु का ट्रांजिट होगा। केंद्र में राहु जाएंगे तो शुभ है। वो राहु वहां बृहस्पति की राशि में रहेंगे और बृहस्पति रहेंगे पंचम भाव के अंदर, यानी बृहस्पति को राहु के रिजल्ट भी देने हैं, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति उस दौरान होगा अकेला। अकेला प्लेनेट बिना किसी दुष्प्रभाव के होगा। इसका मतलब है शनि की दृष्टि भी उस पर होगी। शनि धन का मालिक है तो धन देगा, तीसरे घर का मालिक है तो यात्राओं से फायदा देगा। बृहस्पति अकेले होके पंचम दृष्टि मारेंगे अपनी भाग्य स्थान पे, और बृहस्पति लाभ भाव पे दृष्टि देंगे, और बृहस्पति आपकी राशि को दृष्टि देंगे, यानी भाग्य से संबंधित कोई रुकावट परेशानियां वो सब सॉल्व होंगी। एजुकेशनली बहुत बढ़िया हो जाएगा। बुद्धि निर्णय लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कन्फ्यूजन जो हो रहे थे लाइफ में वो सॉल्व होते चले जाएंगे। प्रोफेशनली आपके जीवन में अच्छा होगा। किसी प्रकार का आपका प्रमोशन रुक रहा है, पैसा रुका हुआ है, धन से संबंधित कोई चिंता है, वो यहाँ सॉल्व होगी। मान सम्मान बढ़ेगा। कोई भी अगर हेल्थ इश्यूज लाइफ में हो रहा है तो वो हेल्थ इश्यूज भी बृहस्पति से सॉल्व होगा। तीसरा परिवर्तन और ज्यादा तेज गति दिखाएगा जब 30 दिसंबर 2023 को बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यानी ये तीसरा ऐसा मेजर परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे ले जा रहा है। 30 अक्टूबर, 4 नवंबर, 30 दिसंबर, आप ये डेट नोट कर लीजिए। जैसे जैसे इसका समय आगे चलेगा वैसे वैसे आपकी स्थितियां आपके फेवर में नजर आती दिखाई देंगी। तो एक बहुत अच्छी स्थिति, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आने वाले समय में धनु राशि के जातकों के लिए है। क्यों है, कब कब इसका फायदा मिलेगा, वो सब मैंने आपको इस विस्तार से इस वीडियो में समझाया है। तो दोस्तों, आपके लिए आने वाला समय कहीं ना कहीं शुभ फलदायी है, जो आपकी किस्मत को एक तरीके से परिवर्तन करने में सक्षम ही रहेगा। जय श्री राम।